SDFS से आपका डेटा ले और SDFS में वापस स्टोर कर दे। ठीक है, तो ये स्टेप्स थी किसके, आप ये जो पिग स्ट्रक्चर है ये उसको शो कर रहा था, जहाँ पे ग्रंट शेल है ये हम कह सकते हैं, जैसे हम CMD की बात करते हैं वैसे ग्रंट शेल थी, पार्सर था, ऑप्टिमाइजर था, एंड फाइनली योर कोड इज नाउ बिकम, जो भी आपने इनिशियल में यहाँ पे, अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर करूँ, जो लेटिन स्क्रिप्ट यहाँ पे हमने लिखी थी, अब वो लेटिन स्क्रिप्ट जो है वो आपकी फाइनली जावा मैप रिड्यूस जॉब में कन्वर्ट हो चुकी है। दिस इज हाउ योर फाइनल पिग लेटिन स्क्रिप्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए जावा मैप रिड्यूस जॉब। ये कैसे होता है हम देखेंगे आगे इसको, पर ये वाला पूरा प्रोसेस था जिसमें जो कंपाइलर है उसी का एक कंप्लीट फेजेस है, द फेज 1, 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन। जो ऑप्टिमाइजेशन का काम है ये भी मैंने बताया था कि कैसे ये ऑप्टिमाइज कर रहा है। एंड दीज आर द 3 मेजर ऑपरेशन ऑफ योर पिग स्क्रिप्ट। फर्स्ट लोड द डेटा, तो सबसे पहले आप लोड डेटा करेंगे, फिर उसके बाद उससे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड देन यू एग्जीक्यूट इन। अब उस एग्जीक्यूशन में आपने अगर कुछ रिजल्ट्स को शो करना है देन यू जस्ट शो ऑन द स्क्रीन through some command, otherwise you will store into the SDFS back. Now moving forward, since in the last class I have already told you that pig follows a set of instructions, जैसे script होती है, such that the data can be flow in a proper manner, right? कि जो आपका डेटा है क्योंकि वो फ्लो हो रहा है इन ए नेटवर्क, तो जो पिग लैटिन लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, उसमें कैसे फ्लो हो रहा है, दिस इज ऑल अबाउट इट। सो पिग लैटिन इज ए डेटा फ्लो लैंग्वेज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा फ्लो? where you define a data stream and a series of transformations. So what are the transformations are needed? You just apply it. Data are applied to the data as it flows through your application. So you apply some transformation, some operations as the data should be flow through the application. So let's suppose your data is in this form F1, then you apply some transformation operation such that it can be used for the application, by the application. अब जब हम फ्लो की बात करते हैं तो अब हम कंट्रोल फ्लो की भी बात करेंगे, और कंट्रोल फ्लो ऑब्वियसली यू नो व्हाट इज कंट्रोल। तो जो कंपाइलर है उसका कंट्रोल फ्लो होता है जैसे कि C और जावा में होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, वी राइट ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और वो कैसे होता है, जैसे कि आप लूप लगा देंगे, तो लूप लगा देंगे तो कंट्रोल फ्लो आपका एक लूप के अंदर चलता रहेगा until unless the stopping criteria is met, right? इसके अलावा आप इफ स्टेटमेंट या वाइल स्टेटमेंट लगा देते हैं, जिसको हम कंडीशनल लॉजिक कहते हैं, वो भी लगा देते हैं। तो पिग के अंदर भी ये वाले कंसेप्ट्स हैं। टू रियलाइज वर्किंग विथ पिग इज सिग्निफिकेंटली ईजियर देन MapReduce। सो ऑब्वियसली हमने हर बार कहा है कि हम पिग क्यों ला रहे हैं, क्योंकि ईजियर है और कंपेयर टू योर MapReduce और जावा। कंसिडर द फॉलोइंग। सो कमिंग टू दिस एग्जांपल, इफ यू कंसिडर दिस एग्जांपल, this is example, this is a sample pig code to illustrate the data processing flow. तो how the data is flowing ये इस एग्जाम्पल में बता रहा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, this is the first instruction in A, this is the variable A where it is loading the data file। ये टेक्स्ट फाइल है, कोई टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम है डेटा फाइल। इस डेटा फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल को ये लोड कर रहा है किसमें, ए में। बी में इसके जो डेटा है उसको ग्रुप कर रहा है, सी में इसको फिल्टर कर रहा है, और जो बी है उसको ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है ऑन द स्क्रीन। तो इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग इन पिग देन यू हैव टू राइट डंप। इफ यू वांट टू स्टोर समथिंग देन यू राइट द स्टोर। सो इट इज स्टोरिंग सी इनटू द फाइनल रिजल्ट्स, राइट? So these are the some instructions. So this is how the pig script is written, where A is taking the data from the text file, B is grouping all the data which has been collected
it is not mentioned here. If I write A, then whatever the data is in data file will be loaded into A, and this A data will be grouped into B and filtered into C, and जो B का जो भी डेटा है उसको प्रिंट कर रहा है, C का डेटा जो है स्टोर कर रहा है, कहाँ स्टोर करेगा आपका SDFS में, मैंने बता दिया है SDFS में स्टोर कर रहा है, या फिर जो इसमें एक आपका एक वेरिएबल ले लो या फिर कोई फोल्डर ले लो जिसके अंदर ये डेटा को स्टोर कर रहा है। तो कंप्लीट प्रोग्राम देखेंगे इसका क्या है। जो हमने अभी प्रोग्राम देखा उसके डिक्लेरेशन है, जैसे लोड है तो लोड का क्या मतलब है, लोड द डेटा we want to manipulate. So why we are manipulating the data? So that we can process the data, we can identify that these are the things that we have to consider and these are the things that we have to discard, right? So the data is stored in SDFS. So whether the data is stored in the SDFS or local file system. तो अब आप कहाँ से लोड कर रहे हो आपको बताना पड़ेगा, that we are loading the data from the SDFS or we are loading from our own system. So initially we load the data. For a pig program to access the data, you first tell pig what file और files to use. कौन कौन सी फाइल आपको यूज करनी है सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा। For that task you load the data. तो ये फाइल जो है डेटा फाइल कमांड से, जो भी डेटा फाइल है कमांड के थ्रू, लोड कमांड के थ्रू डेटा फाइल को आप लोड करेंगे, और जो डेटा फाइल है वो स्पेसिफाई करेगी इधर एन SDFS फाइल और ए डायरेक्टरी। या तो आप SDFS फाइल से ले रहे हैं उसको, या फिर आप किसी डायरेक्टरी से ले रहे हैं कि भैया आप जो है C देन जो भी पाथ है उसके थ्रू ले रहे हैं। इफ ए डायरेक्टरी इज स्पेसिफाइड ऑल फाइल्स इन द डायरेक्टरी, अगर आपने कोई डायरेक्टरी स्पेसिफाइड कर दी, जैसे मान दो कि अगर आपने लिख दिया है कि abc.txt, तो ये टेक्स्ट फाइल ही लोड हो रही है। लेकिन अगर आपने लिख दिया है कि भाई C के अंदर जो है कोई D नाम का फोल्डर है, तो उस D नाम के फोल्डर में जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी लोड हो जाएंगी। So there are two methods, whether you directly write down the name of the file that you want to load, or you can just specify the location. तो जो उस लोकेशन पे अगर एक ही फाइल होगी तो वो एक लोड हो जाएगी, अगर 10 हैं तो 10 की 10 हो जाएंगी। तो सारी की सारी फाइल्स जो है will be loaded into the program. If the data is stored in a file format that isn't natively accessible to pig, तो मान लो कि आपके पास में एक फाइल है जो टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में नहीं है, कुछ ऐसे फॉर्मेट में है जो कि पिग के अंडरस्टूड नहीं है, पिग उसको समझ ही नहीं पाता। देन एक ऑप्शन रहता है सो डेट यू कैन ऐड द यूजिंग फंक्शन। तो आप एक यूजिंग फंक्शन ऐड कर सकते हैं टू लोड द स्टेटमेंट टू आइडेंटिफाई ए यूजर डिफाइंड फंक्शन डेट कैन रीड इन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक यूजिंग फंक्शन का यूज करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ये एक ऑप्शन रहता है जिसके थ्रू हम लोड स्टेटमेंट में इसको लोड करेंगे, और फिर ये क्या होगा, जो पिग है उसके अंडरस्टूडेबल हो जाएगी। तो इन केस अगर आपका जो डेटा है वो उस फॉर्मेट में नहीं है जिसमें पिग अंडरस्टूडेबल हो, तो हम यूजिंग का यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो ये तो फर्स्ट हो गया आपका लोड। नाउ सेकेंड द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे, वी रन द डेटा थ्रू ए सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, डेटा ट्रांसलेटेड इनटू ए सेट ऑफ MapReduce। तो आपका जो भी डेटा है उसको आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है सच डेट इट इज ट्रांसलेटेड इनटू ए सेट ऑफ MapReduce टास्क। क्योंकि हमारा फाइनल टास्क क्या है कि हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जो कि MapReduce जॉब्स को क्रिएट कर दे। ठीक है, MapReduce के लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो जो भी आपके पास डेटा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा। द ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक इज वेयर ऑल डेटा मैनिपुलेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप फिल्टर भी कर सकते हैं, फिल्टर आउट द रोज डेटा, ऐसी फिल्टर जो कि आपके काम की नहीं है। यू कैन ज्वाइन द टू सेट ऑफ डेटा फाइल्स, यू कैन ग्रुप क्या करेगा, एग्रीगेशन के लिए ग्रुप काम में आ जाएगा, और यू कैन ऑर्डर द रिजल्ट, जो भी आपको करना है। सो दीज आर दी डेटा मैनिपुलेशन, what you can say the operations, filter out those features that you don't want to use. You can join two data points, you can group, or you can order. तो ये आपको पता है, DBMS में you already have gone through these topics.
नाउ फाइनली द थर्ड टर्म इज डंप। डंप का क्या मतलब है कि आपको स्क्रीन पे रिजल्ट्स को शो करना है तो आप लिख दोगे डायरेक्ट डंप। तो कोई भी पिक प्रोग्राम है वो एंड होता है या तो डंप से या स्टोर से। तो अगर आपने डंप लिख दिया तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर इसको शो कर देगा। और अगर आपने स्टोर लिख दिया तो वो क्या करेगा, कहीं भी फाइल में उसको स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया स्टोर, तो ये कहीं भी कहाँ पे स्टोर करेगा, या तो आपकी डायरेक्टरी जहाँ से आपने लोड किया है या HDFS में, जहाँ से भी आपका जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसके अंदर, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड कंसेप्ट विच इज द वर्किंग थ्रू द ABCs। सो ABCs क्या है, मतलब कि कुछ भी कंसेप्ट हो पिग लैटिन के उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ चीज़ें हो सकती है यहाँ पे रिपीट हो, तो हम एक तरीके से उसको रिकॉल ही कर रहे हैं। ये वही बात है कि भाई पिग लैटिन क्या है, पिग प्रोग्राम्स के लिए, पिग प्लेटफॉर्म के लिए एक स्क्रिप्ट यूज होती है, एक लैंग्वेज यूज होती है जिसका नाम है पिग लैटिन, और जो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है पिग लैटिन स्क्रिप्ट को मैप रिड्यूस जॉब में। तो हमने यही किया था कि हमारा पूरा कंपाइलर का काम यहाँ था, फाइनली आपका आ गया था मैप रिड्यूस। हियर यू आर हैविंग द मैप रिड्यूस एंड फाइनली यू आर हैविंग द HDFS। तो जैसे ही ये पिग का काम था, ये कंप्लीट होने के बाद में आपका काम है कि जो भी जॉब से उसको कन्वर्ट कर दे मैप रिड्यूस में। तो पिग क्या कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है जो स्क्रिप्ट है। और यहाँ पे आपको पता थी कि यहाँ पे क्या थी, आपकी पिग स्क्रिप्ट थी, ये पिग स्क्रिप्ट थी। तो पिग ट्रांसलेट द पिग लैटिन स्क्रिप्ट इनटू द मैप रिड्यूस जॉब्स that can be executed within the Hadoop cluster। तो यही हमारा काम है। पिग लैटिन डेवलपमेंट टीम फॉलोड 3। तो 3 जो की डिज़ाइन कंसेप्ट है जो कि डेवलपर यूज में लेते हैं। पहला कंसेप्ट है वो ये है कि भाई जितना हो सके उतना सिंपल रखो, कीप इट सिंपल। पिग लैटिन इज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर मैप रिड्यूस। ऑब्वियसली ये जितना हो सकता है, क्योंकि ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। और पिग लैटिन क्या करती है, जितना हो सकती है मैप रिड्यूस को एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे रखती है। वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती कि हमें 200 लाइन्स ऑफ जावा कोड लिखना है, 10 लाइन ऑफ कोड में भी काम हो जा रहा है वही। तो वी डोंट गो इनटू डीपर, वी एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ही हमारा काम हो जाना चाहिए। और इसका काम क्या आता है, सिंप्लीफाइज द क्रिएशंस ऑफ द पैरेलल प्रोग्राम्स, राइट, ऑन हडूप क्लस्टर फॉर डेटा फ्लोज। तो ये जो मेजर फीचर्स है आपकी पिग लैंग्वेज का, उसको इस एक लाइन में बता दिया इसने कि डेटा फ्लो भी करना है, एनालिसिस भी करना है, सिंप्लीफिकेशन भी करना है। सिंप्लीफिकेशन क्यों करना है, ताकि जो पैरेलल प्रोग्राम्स है हडूप क्लस्टर पे उसको चलाया जा सके। और एब्स्ट्रैक्शन क्यों है, क्योंकि भाई मोटी मोटी बातों पे काम करता है। अगर कुछ एरर हैंडलिंग है, ये है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा ये, राइट। अगर उसके लिए इसको कोड लिखना है तो एक लाइन का ही कोड लिख देगा, रादर गोइंग इनटू दी बिग डिटेल्ड कोड। कॉम्प्लेक्स टास्क में रिक्वायर ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स टास्क मिल गए हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे कि सच ए सीरीज आर एनकोडेड एज डेटा फ्लो सीक्वेंसेस। तो मल्टीपल डेटा फ्लो सीक्वेंसेस में आपको इसको लिख सकते हैं। Writing pig Latin script instead of Java MapReduce program makes these programs easier to write and understand and maintain। क्यों? क्योंकि पहला कंसेप्ट है, यू डोंट हैव टू राइट दी जॉब इन जावा। तो आप जावा में कोई प्रोग्राम लिख नहीं रहे हैं, तो एक बेनिफिट ये है। दूसरा ये है, यू डोंट हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ मैप रिड्यूस। आप डायरेक्टली अभी काम कर रहे हो यहाँ पे और यहाँ पे जॉब्स क्रिएट कर रहे हो, दैट्स ऑल। यू डोंट नीड टू कम अप विद द कस्टम कोड टू सपोर्ट रिच डेटा टाइप्स। तो कोई भी आपको जो है कोड्स को कस्टम नहीं करना है। यू डोंट हैव टू राइट द बिग पैकेजेस बाय योर ओन, ऑलरेडी बिल्ट इन स्क्रिप्ट्स हैं, डायरेक्टली यूज करो और उस डेटा को एनालाइज करो। द लास्ट पॉइंट इज पिग लैटिन प्रोवाइड्स ए सिंपलर लैंग्वेज टू एक्सप्लॉइट योर। तो ये सेम चीज जो है वो रिपीट हो रहा है, सिंपलर लैंग्वेज है ताकि हम हडूप क्लस्टर को एक्सप्लॉइट कर सकें, यूज कर सकें। तो ये पहला हो गया, कीप इट सिंपल, जितना हो सके उसको सिंपल रखें। ये तो हो गया पिग का पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है आपका मेक इट स्मार्ट। मेक इट स्मार्ट का क्या मतलब है
कि पिग लैटिन कंपाइलर ट्रांसफॉर्म करता है पिग लैटिन प्रोग्राम को जावा में प्रोड्यूस, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये डायरेक्टली क्या करता है, जो भी आपका पिग लैटिन प्रोग्राम है उसको एक सीरीज ऑफ जावा में प्रोड्यूस जॉब्स में कन्वर्ट कर देता है। द कंपाइलर कैन ऑप्टिमाइज, तो कंपाइलर एक ऑप्टिमाइजर का भी काम करता है, हमने देखा एक फेज ऐसा भी होता है जो ऑप्टिमाइजेशन का काम करता है। वो क्या करता है, जो भी जावा में प्रोड्यूस जॉब है उसको एग्जीक्यूट करता है, अलाउइंग, तो और यूजर्स को अलाउ करता है कि भाई आप सिमेंटिक्स पे फोकस करो रादर फोकसिंग ऑन हाउ टू ऑप्टिमाइज, क्योंकि ये काम कौन कर रहा है, कंपाइलर खुद कर रहा है। तो आप यूजर एज ए यूजर यू जस्ट फोकस ऑन द सिमेंटिक्स रादर देन हाउ टू ऑप्टिमाइज एंड एक्सेस द डेटा। ये काम किसका हो गया, अब कंपाइलर का हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एक्सक्यूएल की बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में, इसको ये सेटअप करता है एज ए डिक्लेरेटिव क्वेरी डेट यू यूज टू एक्सेस द स्ट्रक्चर। तो एसक्यूएल को आप यूज कर ही नहीं सकते अनस्ट्रक्चर्ड के लिए, तो अगर आपके पास रिलेशनल डेटाबेस है जो कि स्ट्रक्चर्ड है उसके अंदर ही आप एसक्यूएल यूज कर सकते हैं। द RDBMS engine first translates the query into data access method। तो पहले क्या करता है, जो भी आपका RDBMS है वो ट्रांसलेट करता है जो भी आपने क्वेरी लिखी है, ठीक है, सेलेक्ट है ना, आपको सेलेक्ट करना है या एक्सेस करना है, तो जो भी क्वेरी लिखी है उसको ट्रांसलेट करता है डेटा एक्सेस मेथड में, देन लुक्स एज ए स्टैटिक्स एंड जनरेट्स ए सीरीज ऑफ डेटा अप्रोचेस। तो मल्टीपल डेटा एक्सेस अप्रोचेस को जनरेट करता है फिर ये, ठीक है, RDBMS इंजन। अब इन सारी अप्रोचेस में से ये आपका जो कोड बेस्ड ऑप्टिमाइजर है वो चूज करता है द मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच फॉर एग्जीक्यूशन। तो ये क्या कर रहा है कि स्मार्ट मेथड बना रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं मेक इट स्मार्ट। कंपाइलर का काम है, अगर स्ट्रक्चर्ड है देन डायरेक्टली यूज योर SQL ऑन दी RDBMS, और RDBMS इंजन में क्या कर रहा है, आपको जो भी क्वेरी लिख रहे हैं तो डेटा एक्सेस करना है, उसके लिए मल्टीपल अप्रोचेस हो सकते हैं, तो ये एक स्टैटिक्स बनाता है और एक सीरीज ऑफ अप्रोचेस जनरेट कर लेता है, और उन अप्रोचेस में से जो भी बेस्ट अप्रोच होगी एग्जीक्यूशन के लिए उसको चूज कर लेगा। नाउ द थर्ड कंसेप्ट इज डोंट लिमिट डेवलपमेंट। डोंट लिमिट डेवलपमेंट मतलब कि मेक पिग एक्सटेंसिबल। तो आपका जो पिग प्रोग्राम है वो एक्सटेंसिबल भी होना चाहिए, सो डेट द डेवलपर्स कैन ऐड फंक्शंस टू एड्रेस देयर पर्टिकुलर बिजनेस प्रॉब्लम। तो अगर आपका पिग प्रोग्राम जो है वो एक्सटेंसिबल नहीं है और इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसे इश्यूज आ गए बिजनेस प्रॉब्लम्स को लेके जिनको एड्रेस करना है, तो अगर वो एक्सटेंसिबल नहीं है, स्टैटिक्स है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि RDBMS की अगर हम बात करें तो RDBMS जो आपका है ट्रेडिशनल RDBMS वो डेटा वेयरहाउस में यूज करता है ATL का। व्हाट इज ATL? ATL पढ़ा है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ठीक है, ATL होता है आपके जो DBMS में। तो ये क्या करता है, यूज करता है एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड डेटा प्रोसेसिंग पैटर्न। तो ये वाला पैटर्न यूज करता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, हम डेटा को जो भी बाहर के सोर्सेज से उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पहला काम हो गया, हमने डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इस एक्सट्रैक्टेड डेटा को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और फिट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सच डेट इट कैन फिट टू योर ऑपरेशनल नीड्स। तो अगर मुझे अपना डेटा है वो 1 to 10 की रेंज में चाहिए तो मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, उसको नॉर्मलाइज कर रहा हूँ। अगर 1 से 5 की रेंज में चाहिए तो मैं 1 से 5 की रेंज में उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। सो दिस इज हाउ द डेटा कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। द लास्ट फॉर्म इज द लोड। लोड का मतलब है अब आपका सारा काम हो गया, नाउ द लोड इट इनटू द एंड टारगेट, राइट, whether it is in the operational data store, a data warehouse or the another। तो कहीं भी आपको स्टोर करना हो उसको you can store it। तो ये जो कंसेप्ट है आपका RDBMS का, ये है ATL का। now coming to our concept, the big data, what you call it is the big concept। ये ATL की जगह यूज करता है ELT, ठीक है। वो क्या यूज कर रहा था आपका RDBMS, वो ATL यूज कर रहा था कि एक्सट्रैक्ट करो फिर उसको ट्रांसफॉर्म करो और लोड करो। हालांकि पिग क्या यूज कर रहा है, ELT। तो ये क्या करता है, पहले एक्सट्रैक्ट करता है,
extract the data from your various sources. So different sources से you collected the data, because your data can be in any form, structured, semi-structured, because you are extracting the data from different sources. Now second is load the data. कहाँ लोड करना है? SDFS में लोड करना है, और फिर लास्ट में आपको ट्रांसफॉर्म करना है. ट्रांसफॉर्म इट इज ए नेसेसरी टू प्रिपेयर द डेटा फॉर द फर्दर एनालिसिस. तो आपको जो भी एनालिसिस करना है यू कैन डू by transforming the data, right? So this is how the data is accessed in the RDBMS, and in the PIG structure it is used as the ELT. Now coming to the next concept, which is the uncovering the PIG latin structures. तो जो भी PIG के और भी concepts है उसको हम देखते हैं यहाँ पे. इस एग्जाम्पल में हमें एक स्क्रिप्ट दी हुई है. देखो पिग स्क्रिप्ट दी हुई है जिसका काम है टू परफॉर्म द टास्क ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट फ्लोन बाय ए कैरियर. तो कितनी नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो है वो एक कैरियर के थ्रू उड़ाई गई है, राइट? ये वाला जो एग्जाम्पल है इसमें नहीं दिया हुआ. वी कैन जस्ट रेफर दिस एग्जाम्पल. तो ये वाला एग्जाम्पल क्या है? ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैलकुलेटिंग द टोटल फ्लाइट माइल्स फ्लोन, कि कितनी माइल्स वो चले हैं टोटल. इंस्टेड ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट्स वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द टोटल माइल्स, राइट? तो इस वाली अगर स्क्रिप्ट में देखेंगे, तो दिस इज अ पिग स्क्रिप्ट. इसका एक एग्जांपल है. तो फर्स्ट वी आर loading this CSV file. Just look at here, the name of the file is 2013 subset.csv. So this subset.csv file is loaded into the records where we are using the this using concept. मैंने बताया using क्यों है, क्योंकि ये जो आपका डेटा है subset.csv ये अपने फॉर्मेट में है. तो इसका एक अपना फॉर्मेट है क्योंकि ये CSV फाइल है, लेकिन पिग का अपना खुद का एक अलग फॉर्मेट है. So in order to transform the CSV into PIG, we use the using, right? और यूजिंग क्या बता रहा है कि भैया इसका जितना भी जो डेटा है, ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे इस कॉमा सेपरेटेड है. तो ये क्या बोल रहा है कि अगर मैंने लिख दिया कॉमा तो ये कॉमा सेपरेटेड है, मैंने सेमी कॉलम लिख दिया तो सेमी कॉलम सेपरेटेड है. तो ये यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर रहा है कि भैया ये जो डेटा है CSV फाइल में ये कॉलम सेपरेटेड है और ये सारा लिखा हुआ है इस तरीके से, ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है. तो फर्स्ट है ईयर, फिर कॉमा, मंथ, कॉमा, डे ऑफ मंथ एंड सो ऑन. सो दीज आर द फीचर्स which are stored into this CSV file and we are storing this into this record. अब हम क्या कर रहे हैं, इस सारे रिकॉर्ड्स को ग्रुप ऑल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ग्रुप ऑल कर रहे हैं और एक अलग वेरिएबल में डाल रहे हैं जिसका नाम है माइल्स RECS रिकॉर्ड्स. तो इसका कंसेप्ट नीचे दिया हुआ है इन डिटेल. सो फर्स्ट व्हाट वी आर डूइंग, जो आपकी जितनी पिग की स्क्रिप्ट्स हैं वो स्टार्ट होती है लोड स्टेटमेंट से. तो हमने देखा यहाँ पे लोड स्टेटमेंट है और वो रीड करता है कहाँ से, या तो SDFS से करेगा या आपकी लोकल फाइल से करेगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर लोडिंग डेटा फ्रॉम CSV फाइल. ऑब्वियसली वी आर लोडिंग द डेटा फ्रॉम CSV फाइल. तो पिग का एक डेटा मॉडल है ना, और आपकी जो फाइल है उसका भी एक डेटा मॉडल है. अब इस CSV फाइल का इसमें पिग में करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, यूजिंग स्टेटमेंट यूज़ किया है, मैं बता चुका हूँ. और वो ये भी बता रहा है कि भाई इसका जो है डेटा है वो कॉमा सेपरेटेड डेटा है, और एज स्टेटमेंट यूज़ कर रहा है ताकि वो बता सके कि इतने नंबर ऑफ कॉलम्स है. तो ये हर एक कॉलम को, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ. नाउ द सेकंड इज एग्रीगेशन. तो एग्रीगेशन आर कॉमनली यूज्ड इन पिग टू समराइज द डेटा सेट. अब ये पूरा डेटा सेट है, इसको समराइज करना है तो हम क्या करेंगे, एग्रीगेट करेंगे. एग्रीगेट के लिए आप क्या करेंगे, एक ग्रुप स्टेटमेंट यूज करेंगे टू एग्रीगेट द रिकॉर्ड्स इनटू ए सिंगल रिकॉर्ड. तो आपने एक सारे जितना भी डेटा था उसको एग्रीगेट किया थ्रू द ग्रुप स्टेटमेंट और उसको स्टोर कर दिया है यहाँ पे माइल्स रिकॉर्ड में. तो ये ऑल क्या है, ऑल क्या है, एक स्टेटमेंट है जो कि यूज हो रहा है एग्रीगेट ऑल टपल, जितनी भी टपल है
उसको एक सिंगल ग्रुप के अंदर वो कर रहा है। तो ये डीबीएमएस में आपने पढ़ा होगा कि ओल क्या है, ग्रुप ओल क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ग्रुप क्या है, सेम वही कंसेप्ट है कि एग्रीगेशन के लिए ओल का मतलब है जितनी भी टपल्स है उसको एक सिंगल ग्रुप में एग्रीगेट करना। अब हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है ये सम, ठीक है। तो कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जैसे सम स्टेटमेंट है जो कि फॉलो करते हैं ग्रुप पोल को। अगर आपने ग्रुप पोल लिख दिया देन यू हैव टू राइट डाउन दिस सम स्टेटमेंट आल्सो, राइट। सो दिस इज व्हाई द सम इज ओवर आल्सो रिटन ओवर हियर। बट ये जो सम है ये क्या कर रहा है, रिकॉर्ड्स डॉट डिस्टेंस। तो रिकॉर्ड्स क्या है, ये है, इसके अंदर डिस्टेंस कहीं पे होगा, ये रहा डिस्टेंस। इस सारी डिस्टेंस को सम करना मतलब इसका टोटल निकालना। तो हमने प्रोग्राम किस चीज के लिए निकाल रहे थे, ताकि हम टोटल माइल्स निकाल सकें, टोटल माइल्स। तो टोटल डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें क्या किया भाई, ग्रुप पोल कर दिया, इसको यहाँ स्टोर कर दिया और इस पूरे डेटाबेस में से डिस्टेंस जितनी भी है उसको निकाल के सम कर दिया और टोटल माइल्स में लिख दिया और फिर उसको डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डंप यूज कर रहे हैं, हम स्टोर नहीं यूज कर रहे हैं। तो डंप का मतलब है directly print this value. So this is very similar to your printf statement, which is not storing anything, just displaying the total miles. तो ये एक प्रोग्राम था आपका, किसके लिए है ये, टोटल माइल्स कितने कवर किए गए हैं किसी भी एयरलाइन के थ्रू। अब इसमें अगर आप देखें फॉर ईच के लिए बता रहा है, फॉर ईच क्या है, फॉर ईच क्या है, जनरेट क्या है, यहाँ पे ही ये दो कंसेप्ट रहेंगे, फॉर ईच एंड जनरेट, राइट, फॉर ईच एंड जनरेट। सो विल सी इट इन दिस केस वी वांट टू काउंट द माइल्स ट्रेवल्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, रिकॉर्ड्स डिस्टेंस के अंदर जितने भी कॉलम्स है उसमें जितनी माइल्स निकली है वो निकालना है। तो सम स्टेटमेंट यूज किया है ताकि जितनी भी टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया वो निकाल सके। तो उसके लिए उसने क्या किया था, आपका फॉर ईच और ये कंसेप्ट यूज में लिया था ताकि उस थ्रू आउट द फाइल, जैसे अगर मैं उसको देखा हूं यहाँ पे, तो अगर आपको पूरी फाइल के थ्रू अगर उसको कवर करना है, एक्सेस करना है, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर ईच एंड देन यू हैव टू जनरेट दिस सम, राइट। तो पूरी फाइल में से आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस कई जगह होगी, तो एक तरीके से आपका क्या होगा, एक लूप होगा जो कि थ्रू आउट द फाइल इटरेट करेगा और जितने भी वो रिकॉर्ड्स मिलते जाएंगे उसको सम करता जाएगा और सम करने के बाद जो फाइनल टोटल माइल्स आ जाएगा उसको वो डिस्प्ले कर देगा। सो ये इसी का कॉन्सेप्ट था। फिर इसके बाद में वही डंप ऑपरेटर क्या है, कोई भी आपका पिक प्रोग्राम एंड होता है या तो डंप से या फिर स्टोर से, तो ये वही बता रहा है कि डंप इज यूज्ड फॉर इंटरेक्टिव मोड, जैसे कि हम प्रिंटफ लिखते हैं, विच मीन्स डेट दी स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेबल इमीडिएटली एंड रिजल्ट्स आर नॉट सेव। तो डंप अगर आपने लिख दिया तो इमीडिएटली वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे और उसको स्टोर नहीं करेगा कहीं पे भी। लेकिन अगर आपको स्टोर करना है देन यू यूज दिस स्टोर ऑपरेशन इन पिग विच इज वेरी सिमिलर टू योर स्कैनर, ठीक है, विच इज स्टोर द रिजल्ट्स, राइट। तो यहां तक हो गया है आपका दी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ योर पिग। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें, सो देयर आर मल्टीपल सिंटेक्स ऑफ पिग, जैसे कि यह है एटम है, दूसरा है टपल है, तीसरा है बैग है एंड चौथा है मैप, ठीक है। ये 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स है किसके, आपके पिग के। तो अभी तक कोई डाउट है, एनी डाउट टिल नाउ? यस सर। हाँ ठीक है, पीयूष पूछो। सर जो आपने जो पिक की स्क्रिप्ट बताई थी हाँ उसमें आपने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज बताई थी, हाँ 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 वो सीएसवी फॉर्मेट होता है क्या? हाँ, CSV फॉर्मेट है ना ये।
आप आपका सर जो उसको एक्सेल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो फिर यहाँ पे आपको वो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वो लिखना पड़ेगा कि आपके जो फाइल फॉर्मेट है वो क्या है, देन यू हैव टू राइट द यूजिंग, फिर इसकी जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, यानी कि हम एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ कर सकते हैं ना, लेकिन फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या वो है सारी चीजें, मतलब क्या एट्रीब्यूट्स है उसके, व्हाट आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आर देयर, मतलब व्हाट आर डिफरेंट कॉलम्स आर देयर। ओके। ठीक है। यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करें इसमें। यस सर। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स की, तो ये बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। दे आर फोर टाइप्स इन इन द पिग। फर्स्ट है एटम। देखो एटम का क्या मतलब है, एटम किसको कहते हैं, जो भी सिंगल अगर वैल्यू हो उसको हम एटम कहते हैं, राइट। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी उसको एटम कहेंगे। तो जो डेटा टाइप है पिग के अंदर, उसका पहला नाम है एटम। वो क्या है, एनी सिंगल वैल्यू सच एज ए स्ट्रिंग और ए नंबर इज नोन एज द एटम। ठीक है, तो जैसे आपने डायगो लिख दिया, ये लिखा, तो इट इज नोन एज द एटम। ठीक है, अब आप इसमें 10 भी लिख सकते हो, राइट। तो पिक्स एटॉमिक वैल्यूज आर स्केलर टाइप। सो ये स्केलर टाइप की वैल्यू होती है डेट अपीयर इन मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि आपकी इंटीजर होता है, लॉन्ग होता है, फ्लोट है, डबल है, लेकिन इसके अंदर एक ये कंसेप्ट आता है जिसका नाम होता है केर अरे, है ना, और ये बाइट अरे। तो केर अरे क्या है कि मतलब कैरेक्टर है, इसको हम कैरेक्टर कहेंगे, लेकिन ये केर अरे बन जाएगा अगर अरे ऑफ कैरेक्टर्स रहेंगे तो, ए बी सी डी इस तरीके से, ये आप अपना नाम लिख दो, राइट। तो ये तो हो गया एटम। दूसरा कंसेप्ट है टपल। टपल जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी टेबल के अंदर अगर कोई रो है उसको हम टपल कहते हैं। तो रो में कई कॉलम्स भी हैं, हर एक कॉलम एक फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दूसरा डेटा टाइप है पिक के अंदर। टपल इज ए रिकॉर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ फील्ड्स, राइट। सीक्वेंस ऑफ फील्ड्स क्या है, ये पहली फील्ड है, ये दूसरी है, तीसरी, सो दे आर मल्टीपल फील्ड्स इन ए सीक्वेंस। और हर एक फील्ड क्या है, किसी भी टाइप की हो सकती है, इट कैन बी डायगो, इट कैन बी गोमेज, ठीक है, 6। सो दीज आर डिफरेंट वैल्यूज इनटू ईच फील्ड, राइट। थिंक ऑफ ए टपल नाउ। तो आप एक टपल को एक रो की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं जो कि टेबल में होता है। थर्ड है आपका बैग। तो बैग क्या है, बैग जैसे कि एक कलेक्शन होता है। बैग क्या होता है, एक थैला होता है ना जिसमें कई चीजें होती हैं। अब आप मार्केट गए, मार्केट से आपने कई चीजें खरीदी, तो उस चीजों का जो कलेक्शन है वो ये बैग है। और बस उसमें कंडीशन ये है कि वो सारी टपल से वो नॉन यूनिक होनी चाहिए, राइट। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये टेबल है, इसमें ये जो है ये एक बैग है। सो कलेक्शन ऑफ टपल्स, टपल जो है वो नॉन यूनिक होनी चाहिए, उसको हम बैग कहेंगे। द स्कीमा ऑफ ए बैग इज फ्लेक्सिबल। सो व्हाट इज स्कीमा, जो भी स्ट्रक्चर होता है उसका वो फ्लेक्सिबल होता है। सो जो फर्स्ट जो आपकी टपल है उसकी, उसमें एट्रीब्यूट्स अलग अलग हो सकते हैं, उसकी साइज अलग हो सकती है। तो जो ईच टपल इन ए कलेक्शन कैन कंटेन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ फील्ड्स, राइट। तो फील्ड की जो साइज है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, राइट। और वो अलग अलग साइजेस भी हो सकते हैं कि भाई पहला जो है वो आपका इंटीजर था लेकिन यहाँ पे केर अरे है, राइट। तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ है मैप। मैप क्या है, मैप इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो कुछ की होती है, कुछ वैल्यू होती है। हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि कोई भी की वैल्यू पेयर्स जो है, हर एक वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग में कुछ की है, उसके लिए आप मैप यूज कर सकते हैं। मैप जैसे कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, मैपिंग। तो हम मैपिंग किसकी कर रहे हैं, की और वैल्यूज की, उसके कलेक्शंस को हम मैप कहते हैं। एनी टाइप कैन बी स्टोर्ड इन द वैल्यू। तो आप किसी भी तरीके की वैल्यू, किसी भी टाइप का वैल्यू हो सकता है, राइट। लेकिन जो की है वो हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ऑब्वियसली की अगर यूनिक नहीं होगी तो आपका मैपिंग नहीं सही से नहीं होगा।
द की ऑफ ए मैप मस्ट बी केयर अरे। तो जो आपका की है वो आपका केयर अरे होना चाहिए, और जो वैल्यू है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, राइट। तो इस चारों कंसेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखो, फर्स्ट था आपका एटम। तो एटम, जैसे मैंने कहा कि कोई भी सिंगल यूनिट हो, जैसे कि इंटीजर है, तो दिस कैन बी एन एटम, दिस कैन बी एन एटम, दिस इज ऑल्सो एटम। तो एटम का जो कलेक्शन होता है वो आपका बन जाएगा टपल। सो दिस इज नथिंग बट ए टपल। सो दिस कंप्लीट थिंग इज ए टपल। दिस इज नोन एज द केयर अरे, क्योंकि यहाँ पे SAN लिखा हुआ है, यहाँ ABC XYZ भी लिख रहे हो, तो कैरेक्टर का अगर अरे होगा तो वो आपका केयर अरे बन जाएगा, राइट। ठीक है, ये हो गया कौन सा हो गया आपका, एटम हो गया। टपल हो गया, टपल क्या है, कोई भी रो है उसको हम टपल बोलेंगे। थर्ड आपका आ जाएगा आपका बैग। तो बैग क्या है, कलेक्शन ऑफ टपल्स को हम बैग कहेंगे, तो ये सारा जो है वो एक बैग बन गया, राइट। तो ये फर्स्ट टपल थी, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सो द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टपल्स इज योर बैग, एंड दिस इज ऑल्सो बैग विच इज अ कलेक्शन ऑफ योर की वैल्यू पेयर्स। तो यहाँ पे की देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट केयर अरे रहेगा, राइट। और जो वैल्यू है ये आपकी किसी भी फॉर्मेट में रह सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है, एनी टाइप, बट दिस शुड बी इन केयर अरे। So these are 4 different data types in your what you call the pig structure. तो Hadoop में अगर हम बात करें, अगर हम कहें कि we are accessing the data, it means we are allowing the developers, जो भी प्रोग्रामर्स हैं उनको हम अलाउ कर रहे हैं कि वो डेटा को लोड कर सकें। क्यों? क्योंकि हम एक्सेस कर रहे हैं, स्टोर कर सकें एंड स्ट्रीम द डेटा। वेयरएज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है that we are taking the advantage of Pig's ability to, या तो आप ग्रुप कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ एक्सेसिंग की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप या तो लोड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ये सिर्फ पिग्स में ही पॉसिबिलिटी है, जिसमें आपने ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, and this will transform the data, right. Now coming to the different operators associated with each operation. क्या operators हैं, just let me check what are these operations. हाँ, so just look at here, there are various operators, ठीक है। जैसे कि एक डेटा एक्सेस ऑपरेटर है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस ऑपरेटर्स है, एंड वी कैन ऑल्सो हैव द डिबग ऑपरेटर्स यहाँ पे। सो फर्स्ट सी द डेटा एक्सेस ऑपरेटर्स। डेटा एक्सेस के लिए मैंने बता दिया आपको, जैसे लोड करना, स्टोर करना है, इट मीन्स यू आर एक्सेसिंग द डेटा। तो ये क्या काम में आता है, डंप क्या काम में आता है, स्ट्रीम है, फॉर ईच है। सो दीज आर different operators which comes under the category of your data access, means you are accessing the data using these operators, and these are the explanation where join is used to join the more records, and group is for aggregation, filter means you are filtering out, so for each means you are applying the for loop type of expression throughout the given file, right. So these are the operations under the data access. These are the operations under the transformations: cross, order, distinct, join, split and limit, right. So you can go through it, you can find out the description of each and every one over here. Finally, for debugging purpose, there are these 3 operators are there. First is describe. Describe का मतलब है रिटर्न द स्कीम ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। ये क्या करता है, जो स्कीमा है जिसका रिलेशन, उसको रिटर्न करता है, ये है डिस्क्राइब है। अगर आपने डिस्क्राइब यूज कर लिया तो
इफ़ यू आर यूजिंग डंप, डंप का मतलब है जो भी कंटेंट है रिलेशन का उसको स्क्रीन पे दिखा देना, ये भी आपका डीबग में आता है। एक्सप्लेन का क्या मतलब है, डिस्प्ले दी मे प्रोड्यूस एग्जीक्यूशन प्लान, सो वॉट एवर द एग्जीक्यूशन प्लान्स आर देयर जस्ट डिस्प्ले इट थ्रू दिस एक्सप्लेन ऑपरेटर, राइट। अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है वो आपका होता है लोड ऑपरेटर। तो आपकी जो भी पिग स्क्रिप्ट है वो हमेशा स्टार्ट होगी लोड से, क्योंकि जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा यू कांट परफॉर्म एनीथिंग, राइट। तो आपने लोड से स्टार्ट किया, फिर बीच में आपने कुछ लिखा एंड देन फाइनली यू आर जस्ट डंप द डेटा, राइट, राइट, you are dumping the data at the end or you are just storing the data, right। तो ये दो ही चीजें हो सकती है। अब आपने ये ऑपरेशन यूज किया, इस ऑपरेशन को हम कहते हैं लेजी इवैल्यूएशन। लेजी इवैल्यूएशन या फिर आप इसको कह सकते हैं कॉल बाय नीड। लेजी और कॉल बाय नीड का मतलब ये है कि जब हमें ज़रूरत होती है तभी हम डेटा लोड करेंगे, अदरवाइज वो डेटा लोड नहीं होगा, राइट। तो अगर आपके पास में मल्टीपल टेक्स्ट फाइल्स है, यू विल नॉट लोड ऑल द डेटा एज वंस, यू विल ट्राई टू अवॉइड एज फार एज यू कैन, राइट। यू विल लोड ओनली दोज डेटा विच आर रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ। तो ये क्या बोल रहा है, लेजी इवैल्यूएशन है या फिर कॉल बाय नीड है। कॉल बाय नीड के मतलब that you delay the evaluation of an expression until you really need it। जब तक कि आपको जरूरत नहीं होगी तब तक कि आप वो उस चीज को इवेलुएट नहीं करेंगे। In the context of pig example, that means that the load statement is executed, no data is moved। तो जैसे आपने लोड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया तो कोई डेटा आपका मूव नहीं होगा, ना आपका डेटा जो है वो मूव अराउंड होगा जब तक कि वो स्टेटमेंट है वो आपका एनकाउंटर नहीं होगा, राइट। यू कैन हैव अ पिग स्क्रिप्ट डेट इज ए पेज लॉन्ग फील्ड विथ कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन बट नथिंग गेट्स एग्जीक्यूटेड अंटिल द डंप और स्टोर स्टेटमेंट इज एनकाउंटर। तो आपका पूरा स्टेटमेंट चलेगा लेकिन जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि आपके ये दो स्टेटमेंट नहीं मिलेंगे। तो या तो आपने स्टार्ट कर दिया लेकिन आपने डंप और स्टोर नहीं लिखा तो आपका पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लेजी इवैल्यूएशन, कि ज़रूरत हो तो डेटा लोड करो, और अगर आपको इनकम्प्लीट प्रोग्राम मिल रहा है देन व्हाई you just go to execute all these things, just try to find out whether there is dump or store statement is given over here, then execute। so such thing is known as the call by need, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें जो इवेलुएटिंग द लोकल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मोड्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें मल्टीपल मोड्स हैं, जैसे कि लोकल मोड है, दे आर डिफरेंट मोड्स। वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट क्लास। इफ you have any doubt then go ahead and ask me in today's class।